ऐसी मार्केटिंग एल्गो ने दिया सी साइड का, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ, उस पर ट्रस्ट करते हुए। यस, टारगेट हिट हो गया है मेरा और प्रॉफिट में मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? पार्ट 1 में हमने इस सेक्शन के सारे फीचर्स को डिटेल में समझा है। अगर आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। अब उसके आगे शुरू करते हैं। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये वो टर्मिनल सेक्शन एरिया है जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, जहाँ से हम एल्गो ट्रेड, मैनुअल ट्रेड, पेपर ट्रेड या रियल ट्रेड लेते हैं। सारी चीजें हम यहीं से करते हैं। इसको डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं इस बटन से, जो आप देख रहे हैं माई एल्गो का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। इस बटन का मतलब हो गया कि जब भी ये आपने हाईलाइट करके रखा है, यानी कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे ये डिसेपेयर है, अगर यानी ग्रे है यानी कि अभी डिसेबल्ड है, क्लिक करेंगे ब्लू हो गया, इसका मतलब इनेबल्ड है। इसका मतलब इसमें जो एक सेक्शन है माई एल्गो सेक्शन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप पिक एंड चूज करके सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके अपना एल्गो डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही हैंडी तरीके से, कोई कोडिंग नहीं करना, बस सिलेक्ट करना है, आपका एल्गो डिफाइन हो जाएगा। दूसरा है ये वन ओ एल्गो, इसको भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अभी ग्रे है, इसका मतलब डिसेबल है, यानी कि अब अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो इस चार्ट पे आपको बाई सी या बाई पी का सिग्नल्स नहीं दिखेंगे। अभी आपको सी या पी के सिग्नल्स दिख रहे थे, वो नहीं दिखेंगे। जब हम इसको इनेबल कर देंगे तो सिग्नल्स आपको दिखने लगेंगे। देख रहे हैं जब, जैसे कि अभी आप, तो ये वो एल्गो हैं जो मैं अपनी तरफ से सेट करके आपको देखता हूँ और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहता हूँ। आपके पास अपडेट फीचर जाते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके इनेबल किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं पी और सी साइड के सिग्नल्स आने लगे हैं और एल्गो ट्रेंड ऑन है तो उनके ट्रेंड भी आ रहे हैं। अगर मैं ट्रेंड को डिसेबल कर दूंगा तो लाइन हट जाएगी, लेकिन सिग्नल्स फिर भी आएंगे, ठीक है। तो ये वो सिग्नल्स हैं जो आपके एल्गो को ट्रिगर करते हैं। इसको मैंने इनेबल कर रखा है, तो ये इनेबल्ड है। आपके चार्ट पे सिग्नल्स आ रहे हैं एल्गो के, और यहाँ पे आपने एल्गो सिलेक्ट कर रखा है। अभी तो मैनुअल सिलेक्टेड है क्योंकि ब्लू कलर में हाईलाइटेड है। अगर आपने एल्गो सिलेक्ट कर रखा है तो जब भी ये सिग्नल आएगा उस टाइम आपका बाई, अगर सी साइड का सिग्नल आ रहा है तो सी को बाई कर लेगा, और पी साइड का सिग्नल आ रहा है तो पी लेग को बाई कर लेगा। जो भी क्वांटिटी या स्ट्राइक प्राइस अभी स्क्रीन पे या टर्मिनल पे सेट होगा, स्ट्राइक प्राइस भी ऑटो सेट हो जाएगा, क्वांटिटी आप सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूं कैसे इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए एल्गो कैसे सेट करेंगे। माई एल्गो आप यहां से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। वन ओ एल्गो, यानी कि जो मैं एल्गो डाल के देता हूं अपनी तरफ से, वो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अभी इनेबल है, चार्ट पे सिग्नल्स आ रहे हैं, मैं क्लिक करूंगा चार्ट से सिग्नल चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सीई एंड पी का बटन है। आप अगर वन ओ एल्गो को आपने सिलेक्ट कर रखा है और आपने दोनों ही बटन्स हाईलाइटेड हैं, यानी सी एंड पी बोथ हाईलाइटेड हैं, तो दोनों तरफ के लेग को वो बाई कर लेगा जब उसको सिग्नल मिलेगा। आप किसी एक लेग को बाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आज सी साइड का ही ट्रेड मुझे लेना चाहिए या पी साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी लेगा आप यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, हाईलाइटेड होगा, सिग्नल मिलने पे, उस तरफ का सिग्नल मिलने पे वही लेग वो बाई करेगा। सपोज अगर इस केस में अभी सी साइड का सिलेक्टेड है, वो पी साइड डिसेबल्ड है, तो जब भी ये पी का सिग्नल आएगा ये पी साइड को ट्रेड में नहीं लेगा, ट्रिगर नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो सी साइड के सिग्नल्स आएंगे उनको ट्रिगर करेगा सी साइड के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप ये येलो कलर का बटन देख रहे हैं, गियर का बटन, ये आपका सेटअप का बटन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यूजर सेटिंग्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो यूजर सेटिंग्स क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, यहाँ से आप सेटिंग्स डाल सकते हैं, यूजर सेटिंग्स डाल सकते हैं। वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको रियल ट्रेड करना है या पेपर ट्रेड करना है। सपोज अभी ये रियल ट्रेड मोड में है, मुझे पेपर ट्रेड मोड में जाना है, मैं यहाँ से पेपर ट्रेड सिलेक्ट करूंगा, स्विच कर दूंगा, तो ये पूरा टर्मिनल आपका पेपर ट्रेड मोड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे पेपर मार्जिन डालना होगा, ठीक है। अभी ये मार्जिन 0 दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे पेपर ट्रेड मोड में जाना है तो मैं यहाँ अपना डिजायर्ड मार्जिन ऐड कर सकता हूँ, लाइक रियल फील के लिए, कि आप अपना यहाँ से पेपर ट्रेड मनी डाल भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं आपको, ताकि आपको एक रियल फील मिले, जैसे कि आप रियल ट्रेड में अपने पैसे को बढ़ते या कम होते देखते हैं, ठीक है। इसके बाकी के जो सेटिंग्स हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं फीचर्स समझा देता हूं तो आपको ये बाकी की सेटिंग समझने में आसानी होगी। वो आपको मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब इस टर्मिनल के डिटेल को समझते हैं वन बाय वन कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है, एल्गो ट्रेड या मैनुअल। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है निफ्टी, इसका मतलब अभी जो इंडेक्स सिलेक्टेड है निफ्टी, ये टर्मिनल अभी सेट है निफ्टी के लिए, राइट। उसके नीचे आप देख रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट, अभी 5 जून की एक्सपायरी डेट दिखा रहा है, या इस एरो से आप एक्सपायरी डेट को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी अगली एक्सपायरी डेट में जाके ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल मैं 5 जून की एक्सपायरी डेट में हूँ। नीचे आप देख रहे हैं बटन है ऑटो स्ट्राइक, इसको जब आप मैनुअल स्ट्राइक कर देंगे तो ये जो आपके दोनों तरफ के लेग
पे आपके स्ट्राइक प्राइसेस आ रहे हैं, ये अपने आप मार्केट के अकॉर्डिंग सेट नहीं होंगे, आपको मैनुअली इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा इस बटन से, राइट। ये जो बटन दिए हुए हैं यहाँ से आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइसेस को। लेकिन अगर आपने इसको ऑटो स्ट्राइक पे छोड़ दिया है तो मार्केट जितना भी आगे पीछे बढ़े 200 300 500 पॉइंट, ये अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा एटीएम ओटीएम में, ठीक है। तो आपको मैनुअली कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एटीएम सेलेक्टेड है तो मार्केट जितनी भी रेंज आगे या पीछे जाए यहाँ पे अपने आप एटीएम एडजस्ट होके आता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ओटीएम और आईटीएम आता रहेगा। ये जो आपके एरो दिख रहा है यहाँ से आप दोनों लेग को एक साथ स्ट्राइक प्राइसेस को आगे या पीछे कर सकते हैं। अगर मुझे ओटीएम में जाना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दोनों लेग में आपका ओटीएम साइड पे स्ट्राइक प्राइसेस आने लगेंगे। वापस से इस पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप एकदम से एटीएम पे आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे आईटीएम में जाना है तो मैं पीछे वाले एरो को क्लिक करूंगा और दोनों लेग के स्ट्राइक प्राइसेस आईटीएम की तरफ जाने लगेंगे, राइट। तो ये आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको आईटीएम पे कर रखा है, आईटीएम 3 पे कर रखा है और ये ऑटो स्ट्राइक सिलेक्टेड है, तो ये जब भी मार्केट जितना भी आगे पीछे बढ़ेगी अकॉर्डिंगली अपने आप को आईटीएम 3 लेवल पे एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये मैनुअल पे सेट है तो ये आपका यहीं पे फ्रीज रहेगा, इसको आपको मैनुअली ही आगे पीछे करना होगा, ये अपने आप एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैं एटीएम पे भी कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने देख लिया कि दोनों लेग को कैसे इसके स्ट्राइक प्राइजेस को सेट करना है या एक्सपायरी डेट सेट करना है। अब इस लेग को समझते हैं। ये सी साइड का लेग है, इसमें आप देख रहे हैं बाई सी का बटन है, तो आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली आपका ट्रेड बाई कर लेगा। जो भी क्वांटिटी यहाँ पे सेट होगी, क्वांटिटी आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं इस बटन के साथ, सिंगल क्लिक के साथ फटाक से आप क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी यहाँ पे सेट होगी, जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सेट होगा, उसको ये इमीडिएटली बाई कर लेगा जैसे आप बाई सी बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्लस का बटन देख रहे हैं, इस प्लस का बटन का मतलब ये है कि ट्रेड लेने के बाद अगर आप क्वांटिटी को और इंक्रीज करना चाहते हैं तो जो भी आपने यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर रखी होगी प्लस के बटन से, वो क्वांटिटी नीचे आपकी नेट क्वांटिटी में ऐड होती चली जाएगी, उतनी आपके ट्रेड और ऐड होते चले जाएंगे। और माइनस बटन का मतलब ये है कि आप अगर जो भी क्वांटिटी यहाँ से स्लाइस करना चाहते हैं अपने टोटल नेट क्वांटिटी में से, जो भी ट्रेड अभी एक्टिव है नेट क्वांटिटी के साथ, जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पे सेट करेंगे और माइनस का बटन दबाएंगे, उतनी क्वांटिटी उसमें से इमीडिएटली स्लाइस होती चली जाएगी, एग्जीक्यूट होती चली जाएगी, एग्जिट होती चली जाएगी। तो आप यहाँ से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और आपको एग्जिट करना है तो आपका एक कॉमन बटन दिया हुआ है एग्जिट CNP, जो भी ट्रेड एक्टिव होगा, जो भी टर्मिनल एक्टिव होगा, उसके ट्रेड को ये फट से एग्जिट कर देगा, ठीक है। दिस इज मार्केट, ये मार्केट ऑर्डर लेने के लिए। सेम उसी तरीके से पी साइड में भी होगा, इसमें भी एक ही बटन दिया हुआ है बाई पी का, और प्लस और माइनस का बटन दिया हुआ है, सेम अकॉर्डिंगली वैसे ही काम करेगा। लेकिन अगर आपको LTP पे ऑर्डर लेना है या अबव LTP लेना है या बिलो LTP लेना है तो कैसे करेंगे? ये जो मार्केट लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो एट LTP आ जाएगा, यानी कि अब वो जब आप बाई सी का बटन प्रेस करेंगे उस वक्त जो भी LTP होगी इस टर्मिनल पे, उसी LTP पे ही वो बाई करेगा ट्रेड को। अगर जंप कर गया ट्रिगर करने के दौरान या बटन को पुश करने के दौरान तो वो ट्रेड पेंडिंग में चला जाएगा और वापस आपको उस LTP पे आने पे ही ट्रेड को लेगा, यानी कि एग्जैक्टली उसी LTP पे लेगा, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं लेगा, ठीक है। अब LTP, एक पर्टिकुलर LTP के ऊपर जाने के बाद आप ट्रेड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कैसे करेंगे? अब LTP पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो बॉक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी, इसमें आप अपना अबव LTP सी लेग के लिए और पी लेग के लिए डाल सकते हैं। अबव LTP या बिलो LTP, पर्टिकुलर LTP के ऊपर जाने के बाद ट्रेड ले या पर्टिकुलर LTP के नीचे आने के बाद ट्रेड ले, आप इसमें दोनों प्राइजेस डाल सकते हैं, दोनों लेग के डाल सकते हैं, एक साथ आप डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका अबव LTP और बिलो LTP मार्केट प्राइस भी इसमें सेट हो जाएगा दोनों लेग पे, या आप इंडिविजुअली एक लेग पे भी कर सकते हैं, राइट। तो आप इस तरीके से मार्केट प्राइस पे भी ट्रेड ले सकते हैं, LTP पे भी ले सकते हैं, अबव LTP ले सकते हैं और बिलो LTP ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप ट्रेड लेंगे। नीचे ट्रेड लेने के बाद आपका जो भी आपका नेट क्वांटिटी कितनी आपने बाई की है, बाई प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, वो आपका इस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ये आपका मार्जिन आता रहेगा कि आपके पास मार्जिन कितना है, यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। आपने इस बटन पे क्लिक किया, अगर ये ग्रे कलर का हो गया इसका मतलब स्टॉप लॉस डिसेबल्ड है, आपने इस पे क्लिक किया ये रेड कलर में आ गया इसका मतलब स्टॉप लॉस इनेबल्ड है। आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, ठीक है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी ये सिलेक्टेड है SL, यानी कि जब भी आपने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, जैसे ही 15 पॉइंट आपका नीचे आएगा आपके बाई प्राइस से, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बाई पे कर देते हैं, यानी कि बाई,
तो इस केस में क्या करेगा कि जैसे आपका स्टॉप लॉस का प्राइस ट्रिगर करेगा, ट्रेड को एग्जिट ना करते हुए वो आपकी डिजायर्ड क्वांटिटी यानी कि जो भी क्वांटिटी यहाँ पे सेट होगी उस ट्रेड को उतना ही और बाई कर लेगा, एवरेज कर लेगा, ऑटो एवरेज कर लेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर बाई पे सिलेक्टेड है तो ये ट्रेड को एग्जिट ना करके ऑटो एवरेज कर लेगा, अगर आपने इसको स्टॉप लॉस पे सेट कर रखा है तो ट्रेड को एग्जिट कर देगा। ऑलराइट, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं टारगेट, इस पे आपने क्लिक किया, अगर ये ग्रे हो गया इसका मतलब टारगेट डिसेबल्ड है, वापस आपने क्लिक किया तो टारगेट इनेबल्ड है, यहाँ भी आप आगे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने टारगेट पॉइंट्स को। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आपने इसको क्लिक किया, अगर ये ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया इसका मतलब ट्रेलिंग इनेबल्ड है। अब ट्रेलिंग है क्या, काम कैसे करती है, सपोज मैंने 4 पॉइंट का ट्रेलिंग पॉइंट्स लगा रखा है, इस केस में क्या होगा, मैंने कोई ट्रेड लिया तो जैसे ही मेरा टारगेट पॉइंट टच करेगा, जितना भी मैंने टारगेट लगा रखा होगा, ध्यान रखिएगा जितना भी मैंने टारगेट लगा रखा होगा, जैसे ही टारगेट को टच करेगा तो ट्रेड मेरा एग्जिट नहीं करेगा, वहां से मेरी उतने पॉइंट की जितने पॉइंट की मैंने ट्रेडिंग लगा रखी, ट्रेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि सपोज मैंने 4 पॉइंट की ट्रेडिंग लगाई हुई है और मैंने 100 रुपए का कोई ट्रेड लिया और 15 पॉइंट का टारगेट रखा हुआ, तो जैसे ही ट्रेड मेरा 115 पे पहुंचेगा ट्रेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी 4 पॉइंट्स के गैप से, यानी कि 115 के बाद 4 पॉइंट के गैप से, यानी कि 111 रुपए पे मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, और जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ता जाएगा वो 4 पॉइंट के गैप को आगे फॉलो करता जाएगा, आगे मूव करता जाएगा और आपकी ट्रेलिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। वापस आने पे अगर 4 पॉइंट पूरा उसने कवर कर लिया, वापस आ गई, तो वहां से आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप देख रहे हैं एक बटन है पार्शियल टारगेट हिट, ये क्या है, इसको मैंने अगर ग्रे कर दिया इसका मतलब डिसेबल्ड है, वापस से क्लिक किया ब्लू कर दिया इसका मतलब इनेबल्ड है। इसका मैंने एक रिसेंट वीडियो डाला था, उसकी क्लिप मैं इसमें डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा कि पार्शियल टारगेट काम कैसे करता है। ठीक जाते हैं, इस प्रॉफिट मैनेजमेंट में एक और नया फीचर आज मैंने ऐड किया है जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस को यानी विनिंग चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक फीचर डाला है मैंने, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। अब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग को आप ये मत समझिएगा कि आपने 10 लॉट लिया उसमें से 5 लॉट बुक कर लिया तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हुई, नहीं, वो तो बहुत कॉमन और एक रेगुलर सी चीज है, वो नहीं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का मतलब हो गया कि आपका ट्रेड आपकी प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, सपोज आपने 20 पॉइंट्स का टारगेट लगाया, एक ट्रेड लिया 20 पॉइंट्स का टारगेट लगाया, 20 पॉइंट्स तक जाते जाते निफ्टी या बैंक निफ्टी में हो सकता है वो 15 पॉइंट 17 पॉइंट से रिवर्स हो जाए। ऐसे केस में क्या होता है कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से टच करेगा, लेकिन कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या प्रॉफिट आपका वाइप आउट हो जाता है। ऐसे में एक फीचर ऐसा डाला है मैंने कि आप अपना एक रेशियो डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट इतने परसेंट पे पहुंचे तो आपका पार्शियल प्रॉफिट हिट एक्टिव हो जाएगा, और वहां से इतना परसेंट रिवर्स हो तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाए प्रॉफिट में। कैसे, इसको लाइव देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बटन, ठीक है, राइट, ये जो एसएल टू कॉस्ट का बटन दिया हुआ है, इसके बगल में एक बटन दिया हुआ है प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट हिट। इसको जब मैं क्लिक कर दूंगा तो ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा, इसका मतलब ये एक्टिव हो गया है। अब सपोज मैं एक ट्रेड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक, चूंकि मार्केट अभी बिल्कुल साइडवेज ही चल रही है तो आपको शायद प्रैक्टिकली नहीं दिख पाए क्योंकि शायद टारगेट अचीव ना हो, मोमेंटम ना मिले, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं एक ट्रेड लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पी साइड का ट्रेड लिया अभी, ऑलराइट, ये ट्रेड इनिशिएट हो गया मेरा, और सपोज मैं टारगेट लगाता हूँ 20 पॉइंट्स का, राइट, 20 पॉइंट्स का मैंने टारगेट लगा दिया। अब क्या होगा, इस 20 पॉइंट्स के टारगेट को अगर मैंने पार्शियल टारगेट हिट इनेबल कर दिया है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेटअप में, राइट, सेटअप में आपको एक बार सेट करना होगा इसको। इस सेटअप पे मैं जब क्लिक करूंगा ये विंडो खुलेगी, यहाँ पे आप देखेंगे पार्शियल टारगेट हिट, इसमें पड़ा हुआ है ट्रिगर एट 80%, एग्जिट एट 70%। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब इस कैसे काम करेगा, 80% 70% याद रखिएगा, ऑलराइट। अब इसका मतलब हो गया कि जो टारगेट है मेरा 20 पॉइंट्स का, इस 20 पॉइंट्स का जब वो 80% पहुंच जाएगा टारगेट, ऑलराइट, 100% नहीं, टारगेट टच नहीं किया, अभी 80% टारगेट पहुंचा तो ये मेरा पार्शियल टारगेट हिट एक्टिव हो जाएगा। और अगर वहां से वो टारगेट आगे बढ़ता है, टारगेट को हिट कर देता है, दैट इज वेल एंड गुड, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। बट अगर वहां से वो रिवर्स होता है तो मैंने एग्जिट कितने परसेंट का रखा हुआ है, 70%, ऑलराइट। तो 70% का मतलब ये हो गया कि 80% को टच किया, वहां से ऊपर गया तो ठीक, लेकिन अगर वहां से नीचे आया तो जैसे ही टारगेट मेरा 70% रह जाएगा वो ट्रेड को एग्जिट कर देगा प्रॉफिट में। समझ गया?
20 पॉइंट्स का 80% पे वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपने 20% वहां पे सेट कर रखा है। उसको 90% कर सकते हैं, 70% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप ट्रिगर परसेंटेज रखेंगे, आपको उससे कम रखना है एग्जिट परसेंटेज। ओके, कि वो आपके ट्रिगर करेगा वो जाके आपका 80% पे। इन माई केस, मेरे केस में वो 80% पे जाके ट्रिगर करेगा। अगर वहां से रिवर्स होता है तो 70% आते आते, यानी कि वहां से 10% रिड्यूस होते ही ट्रेड को एग्जिट कर देगा। तो आप एनी हाउ प्रॉफिट में ही एग्जिट करेंगे। टारगेट हिट कर गया तो आपका ट्रेलिंग स्टार्ट हो सकता है, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो सकता है, वो एक अलग केस हो गया, वो तो आपको फुल प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां से रिवर्स कर जाता है तो 70% पे आपको वो ट्रेड से एग्जिट कर देगा आपको। तो ये जो यूनिक फीचर है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपका प्रॉफिट एनी केस, इन एनी केस सिक्योर रहेगा। अगर टारगेट हिट करता है तब तो वेल एंड गुड, और अगर वो रिवर्स करता है तो आपके सेट किए हुए एग्जिट परसेंटेज वो ट्रेड को एग्जिट कर देगा। बहुत ही यूनिक फीचर है ये। एसएल टू कॉस्ट, एसएल टू कॉस्ट का मतलब ये है कि जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा वो ये ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेरा टारगेट, सपोज मैंने 15 पॉइंट्स का टारगेट लगाया हुआ है, तो जैसे ही मेरा टारगेट मेरा 50% कवर करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 रुपए का ट्रेड लिया और 20 पॉइंट्स का टारगेट लगाया हुआ है, तो जैसे ही 50% ऑफ द टारगेट कवर करेगा मेरा प्राइस, यानी कि जैसे ही प्राइस मेरा 110 पहुंचेगा, तो मेरा जो बाई प्राइस होगा वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, 100 रुपए पे खरीदा, 120 का टारगेट लगाया, जैसे ही प्राइस 110 पहुंचा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा बाई प्राइस यानी कि 100 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो रिवर्सल के केस में मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाऊंगा। ठीक है, ये है एसएल टू कॉस्ट। इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। अब यहां पे आप देखेंगे ये है बटन मैनुअल और एल्गो। ये क्या है, अभी मैं मैनुअल मोड पे हूं तो मैं ट्रेड को मैनुअली बाय कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अभी मैनुअल ट्रेड लेता हूं। ठीक है, चलते हैं बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट पे। मैं एक पी साइड का ट्रेड लेता हूं, मैं यहां से क्वांटिटी इंक्रीज करता हूं, ये ट्रेड मेरा बाई हो गया। ठीक है, अब मेरा ट्रेड चल रहा है, मेरा जो बाई प्राइस है वो है 38.45, नेट क्वांटिटी है 225, स्टॉप लॉस है 23.45, क्योंकि 15 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, 15 पॉइंट का टारगेट लगाया हुआ है, तो टारगेट मेरा हो गया 53.45। ठीक है, ट्रेड मेरा चल रहा है। अब अगर ट्रेड मेरा टारगेट को टच करेगा तो मेरी ट्रेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी या पार्शियल टारगेट मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मैनुअल ट्रेड। मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी ऐड करना चाहूँ तो अभी 225 क्वांटिटी है, मैं इसमें अगर 75 क्वांटिटी और ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 75 करके प्लस बटन दबाऊंगा तो मेरा 75 क्वांटिटी और ऐड हो गई। ठीक है, मैं ट्रेड से एग्जिट करना चाहता हूँ, स्लाइस करना चाहता हूँ तो मैं माइनस का बटन दबाऊंगा, 75 क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, या मैं एक साथ एग्जिट करना चाहता हूँ तो मैं एग्जिट बटन दबाऊंगा और ट्रेड मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैनुअल ट्रेड मैंने क्लोज कर लिया। अब एल्गो ट्रेड क्या है, एल्गो ट्रेड को ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने इसको एल्गो पे सिलेक्ट करके रख दिया, ठीक है, और क्वांटिटी मैंने सेट कर दी 300 बोथ लेग्स में, और मेरा ये ऑटो स्ट्राइक पे है, तो जैसे ही अब नेक्स्ट सिग्नल यहाँ पे आएगा, सी साइड का या पी साइड का जो भी सिग्नल आएगा, वो ट्रेड को अपने आप ट्रिगर कर लेगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि एक सिग्नल आए तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके दिखा सकूं। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूं कि एक सिग्नल आए और आपको मैं लाइव ट्रेड लेके दिखा सकूं एल्गो का। तो वेट करते हैं थोड़ा। ठीक है, ये एक एल्गो सिग्नल आया सी साइड का, आप देख रहे हैं, और एक काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे आ रहा है। ये काउंटडाउन टाइमर क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले आप इस ट्रेड को देखिए। जैसे ही 0 पहुंचेगा ट्रेड मेरा ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ये देखा आपने, एक सी साइड का सिग्नल आया, एक काउंटडाउन टाइमर आया और मेरा सी साइड का ट्रेड एक्टिव हो गया है, टर्मिनल मैंने ट्रेड ले लिया है मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से एल्गो ट्रेड काम करेगा अगर आपने इसको एल्गो मोड पे रखा हुआ है। अब इस प्रॉफिट या लॉस को, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। कैसे ट्रैक करेंगे वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। अब इस ट्रेड को चलने देते हैं जब तक आपको मैं इस चार्ट के बारे में समझा देता हूं। ये चार्ट आपका आरएसआई और एडीएक्स का कंबाइन चार्ट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 से 100 के बीच में हम मॉनिटर करते हैं, तो दोनों चार्ट को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया है। आप चाहें तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी अगर एडीएक्स के चार्ट को डिसअपीयर करता हूं, ये एडीएक्स का चार्ट डिसअपीयर हो गया और डीआई डी माइनस डिसअपीयर हो गया। अभी जो ये पर्पल कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये आरएसआई की चार्ट है, आप इसको भी चाहें तो डिसअपीयर कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे आरएसआई पे, आपका आरएसआई का चार्ट आ जाएगा चार्ट पे। आप एडीएक्स का चार्ट भी इस पे प्लॉट करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो
ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है, ADX की चार्ट है। और अगर आप DI प्लस और DI माइनस भी इस पे प्लॉट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस पे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोमेंटम बताता रहेगा कि स्ट्रेंथ क्या है, साइडवेज है या स्ट्रॉन्ग है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। स्ट्रेंथ बताएगा आपको कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है या कैसा स्ट्रेंथ है, ये आपको इंडिकेट करता रहेगा। तो ये चार्ट है। फिर इसके साथ ऑप्शन आपके पास है, आप प्रॉफिट या लॉस को ट्रैक कर सकते हैं। आप इस सर्कल पे क्लिक करेंगे, ये चार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका लाइव प्रॉफिट ट्रैकर में। जो अभी मेरा चल रहा है, जो मैंने अभी ट्रेड लिया, ठीक है, ये ट्रेड अभी देखिए मेरा लॉस में चल रहा है। ये लाइव एवरी मिनट का आपको ट्रैक करके देगा आपके ट्रेड का। तो ये आपको बहुत साइकोलॉजिकल हेल्प करता है। आपको पता चलता है कि अगर आप ट्रेड में किसी लंबे बने रहे तो बीच में उस ट्रेड में क्या आपके पास निकलने का मौका था या कम लॉस में निकलने का मौका था, वो आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। लाइव ट्रैकर है, इसको भी चलने देंगे और आपको इस ट्रेड के माध्यम से समझाएंगे कि ये कितना इफेक्टिव हो सकता है आपके। तो देखा आपने, ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ चुका है, ठीक है। और पार्शियल टारगेट मेरा एक्टिव हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं P लिख के आ रहा है, आपने इस वीडियो में देखा होगा इसका क्या मतलब है। तो अब मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करूंगा ट्रेड। लेकिन इस प्रॉफिट ट्रैकर को आप देखेंगे तो आप इससे ये समझ में आता है आपको कि ये ट्रेड जब से आपका स्टार्ट हुआ तो पहले आपका ट्रेड लॉस में गया और कितना डीप लॉस में गया अब तक का ये ट्रेड आपका, ठीक है। और देखिए इसमें मेरी ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो पार्शियल टारगेट भी मेरा एक्टिव हो गया था और ट्रेलिंग भी एक्टिव हो गई थी और फाइनली मैंने TSL हिट किया। इस एल्गो ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक किया आपके सामने, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रैकर का मतलब ये है कि आपको ये पता चलता है कि क्या आपने मिस कर दी कोई बस, आप जल्दी एग्जिट कर सकते थे या अभी आपको वेट करना चाहिए था, या बीच में सपोज अगर ये ट्रेड मेरा वापस से यहाँ से लॉस में आ जाता तो शायद मैं देख सकता था कि इस मौके पे इस जगह पे मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर सकता था। तो दिस इज हाउ प्रॉफिट ट्रैकर वर्किंग, जो आपकी साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट करती है। एनीवेज, तो ये मेरा एल्गो ट्रेड अभी प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपने इसको एल्गो पे सेट कर दिया तो ये अपने आप ट्रेड ले लेगा। जैसे यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, जैसे आपने देखा C साइड का सिग्नल आया और ट्रेड को उसने एग्जीक्यूट कर लिया। और अगर P साइड का सिग्नल आता तो वो P साइड के लेग को ट्रेड में लेता, एग्जीक्यूट कर लेता। तो अगर ये अभी ट्रेड मैंने जैसे रियल ट्रेड में लिया, अगर आप पेपर मोड में होते तो यही सेम ट्रेड आपका पेपर मोड में भी आता। तो आप चाहे रियल ट्रेड करें चाहे पेपर ट्रेड करें, सीखने के लिए आपको पेपर ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। आपको बिल्कुल रियल फील भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप सीख भी पाएंगे। इसी के साथ साथ अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे आपका इनसाइड बार का इंडिकेटर भी आ जाता है। तो उस वक्त तो कोई इंडिकेटर नहीं बना था इनसाइड बार का, लेकिन अभी देखिए एक लाइव इंडिकेटर बन गया है। यहाँ पे इनसाइड बार का चार्ट पे प्लॉट हो गया है, अपर लेवल एंड लोअर। देखिए इस ट्रेड से मैंने TSL तो हिट कर लिया, लेकिन ये एल्गो कितना अच्छा काम कर रहा है। अभी भी मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रही है, ये और भी प्रॉफिटेबल हो सकता था ये ट्रेड। इसका एक और बहुत ही यूनिक फीचर जो आपको मैं बता दूं वो है प्रॉफिट लॉक। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट लॉक इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट लॉक काम कैसे करता है, कैसे इफेक्टिव है, कैसे यूनिक है, इसकी डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉग इसमें अभी एक्टिव हो गया है और ठीक है, मैं आपको फटाफट से ये बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको एनालाइज करना है, टेस्ट करना है और कैसे आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी पॉकेट के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट लॉक रखना चाहिए ताकि आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट लॉक मिले, प्रॉफिट रिटर्न मिले इन केस ऑफ रिवर्सल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये शीट आपके पास है, ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको भी बताया कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है प्रॉफिट लॉक, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये डिसाइड करके डालना है कि कितने % पे आपको लॉकिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि लॉकिंग का मतलब ये हो गया कि सपोज आपने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड की वैल्यू 10,000 रुपए है, ठीक है। XYZ कुछ भी, कितने भी, बैंक निफ्टी कोई भी ट्रेड लिया, उस ट्रेड की टोटल वैल्यू 10,000 रुपए है, ठीक है। अब आप चाहते हैं उस ट्रेडेड वैल्यू की एक सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेज पे जाने के बाद मेरी प्रॉफिट लॉकिंग स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल 10,000 की ट्रेडेड वैल्यू है, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा प्रॉफिट इसके 5% पे पहुंच जाए 10,000 रुपए के, वहां से मेरी प्रॉफिट लॉकिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 5%, ठीक है, 5% मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसका मतलब हुआ कि मेरा 10,000 का ट्रेड है, जैसे ही मेरा ट्रेड का प्रॉफिट लेवल 5% क्रॉस करेगा वहां से लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। लॉकिंग का मतलब 0 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे मैं अपना एक बाई प्राइस डालूंगा जिस लेवल पे मैंने बाई किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 300 रुपीज में एक ऑप्शन बाई किया, ठीक है। बैंक निफ्टी का लॉट है 30 का, तो ठीक है, उसकी ट्रेडेड वैल्यू आ गई 9,000 रुपए इस पर्टिकुलर ट्रेड की, राइट। अब इस 9,000 रुपए की वैल्यू पे मैंने 5% की लॉकिंग लगा दी है, मतलब जैसे ही मेरा प्रॉफिट 5% पहुंचेगा इस 9,000 वैल्यू का, मेरी लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे,
अभी देखिए LTP 300 रुपीज़ है, ठीक है, मैंने अभी इस लेवल पे बाई किया है, उसी लेवल पे मेरा प्राइस है अभी। नेट प्रॉफिट अभी 0 है क्योंकि प्राइस अभी बाई लेवल पे ही चल रहा है। लॉग प्रॉफिट मेरा अभी 0 है, ROI अभी 0 है, और प्रॉफिट वर्सेस लॉग का जो गैप है वो भी अभी 0 है। अब इसको आप देखेंगे कैसे काम करता है। मैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अभी मेरा प्रॉफिट लॉक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि लॉकिंग मेरी शुरू होगी जब मेरा प्रॉफिट पहुंच जाएगा 5% पे। अभी ये पहुंचा है 3% पे, 3% पे, राइट। मैं इंक्रीज करूंगा इसको, और जैसे ही मेरा प्रॉफिट 5% को क्रॉस करेगा मेरी लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब 122 रुपए की लॉकिंग हो चुकी है, यानी कि अब यहाँ से अगर ट्रेड रिवर्स करेगा तो 122 रुपए का प्रॉफिट मैं घर लेके जाऊंगा, मेरे ट्रेड को ये एग्जिट कर देगा। और ये जैसे जैसे इंक्रीज करेगा प्राइस, ये स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बिल्कुल डिफरेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से कैसे, ठीक है। अब ये जैसे जैसे मेरा प्राइस इंक्रीज कर रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है इसकी लॉकिंग वैल्यू प्रॉफिट लॉक का, और ये है मेरा अभी करंट जो प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 720 का मेरा प्रॉफिट हो गया है, और मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होके लॉक जो मेरा इंक्रीज होकर के 367 हो गया है। मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये उसी के साथ साथ प्रॉफिट लॉक भी इंक्रीज होता जाएगा। अब आप ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रॉफिट लॉक वर्सेस लॉक, और प्रॉफिट वर्सेस लॉक का गैप जो है वो 320 रुपीज का है। जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा ये गैप कम होता चला जाएगा। फिर वहां से प्राइस रिवर्स आया, ठीक है, लॉकिंग मेरी वहीं पे रहेगी, लॉकिंग मेरी डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया लॉकिंग ने, राइट। अब मेरी लॉकिंग का गैप 185 रुपीज का रह गया है, फिर प्राइस नीचे आया, ठीक है। लॉक जो प्राइस प्रॉफिट जो लॉक हो चुका है वो वहीं पे लॉक है, वो उससे नीचे नहीं आएगा, राइट, एकदम पास में आ गया। उसके बाद फिर वहां से इंक्रीज कर गया, फिर उसने फॉलो करना शुरू कर दिया लॉक ने, लॉक लेवल ने। और जैसे जैसे मेरा प्राइस ऊपर बढ़ता जाएगा, बिल्कुल पीक लेवल पे जाकर के, बिल्कुल नेक टू नेक लेवल पे जाकर के मैक्सिमम प्रॉफिट पे मुझे वो एग्जिट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है, आप समझ गए होंगे। तो आप इसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि आपकी अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप अगर ट्रेड करते हैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपए से, और आपको ये टेस्ट करना है कि कितना आपको प्रॉफिट लॉक रखना चाहिए, तो ये आपके लिए एक टूल है कि इस पे आप टेस्ट करके ऐप में जाकर के प्रॉफिट लॉक लगा सकते हैं, राइट। इस केस में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 1700 से 1800 का होगा। एक बार और चेक करते हैं इसको। अगर मैं प्रॉफिट लॉक को इंक्रीज कर देता हूँ 10% है, सपोज मैं चाहता हूँ कि जब मेरी 10% की लॉकिंग हो तब मेरा लॉकिंग स्टार्ट हो। अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप जितने नीचे लॉकिंग को स्टार्ट कर देंगे, सपोज 2% या 3% पे लॉकिंग को स्टार्ट कर देंगे, तो वहां से जैसे रिवर्सल आएगा ट्रेड को वो एग्जिट करेगा। मैं दिखाता हूँ अभी कैसे। सपोज मैं 3% पे शुरू करता हूँ, 3% पे लगाया मैंने, मेरा बाई प्राइस क्वांटिटी सब कुछ सेम रहने देता हूँ मैं। ट्रेड स्टार्ट हुआ, प्राइस मेरा जा रहा है प्रॉफिट में, लॉकिंग मेरी स्टार्ट हो गई, जैसे 3% के ऊपर जंप करके गया, यहाँ से नीचे आया वापस, राइट, फिर यहाँ से ऊपर गया, लॉक वहीं पे रहता है, जैसे प्राइस आगे बढ़ती लॉकिंग उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, और मैक्सिमम जो गया एकदम नेक टू जाकर के 1020 रुपए पे उसने मुझे एग्जिट कर दिया, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इसको 10% पे लेके जाता हूँ और सब कुछ सेम रहने देता हूँ, इंक्रीज करता हूँ अपने प्रॉफिट को, जैसे 10% की ROI पहुंची, लॉकिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि अब जैसे मेरा प्रॉफिट 11% पे पहुंचा, मेरा 122 रुपीज का प्रॉफिट फिक्स हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट लॉक हो गया। अगर मार्केट यहाँ से पूरी रिवर्स भी हो जाती है तो ये 122 एग्जिट कर देगा 122 प्रॉफिट में, ठीक है। अब यहाँ से ये नीचे आ रहा है प्राइस, 122 को फ्रीज कर दिया इसने, कितना भी नीचे आ जाए प्राइस, जब तक 122 नहीं जाएगा ये एग्जिट नहीं करेगा। उसके बाद ये फिर से ऊपर गया, फिर से प्रॉफिट लॉकिंग उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, और प्राइस नीचे आया वापस, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एंड अगर इसके लेवल पे आ गया तो प्रॉफिट लॉक पे वो एग्जिट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। तो आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पता है, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ये यूनिक फीचर प्रॉफिट लॉक का काम कैसे करता है। तो आप डाउनलोड करिए और टेस्ट कीजिए। थैंक यू। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये आपको आपका टोटल कैलकुलेशन बताएगा, आज आपने कितने ट्रेड लिए, कितने एल्गो ट्रेड लिए, कितने मैनुअल ट्रेड लिए, कितना एल्गो ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा और कितना मैनुअल ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, आपका रेशियो बताएगा और ओवरऑल आपका सक्सेस रेशियो बताएगा। ये आपका आपका P&L बताएगा, ROI बताएगा। नाउ दिस सेक्शन, ये आपका फ्यूचर का सेक्शन है। यहाँ से आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, जो भी आपने इंडेक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। सपोज अभी निफ्टी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आपका निफ्टी का फ्यूचर
आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, एक्सपायरी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और यहाँ से जब भी आप बाई या सेल कर सकते हैं तो आप ये स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा विंडो मैंने आपको फ्यूचर्स बाई करने के लिए दिया हुआ है। दिस इज टोटली मैनुअल, फ्यूचर्स में भी एल्गो इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, ये मैनुअल मोड में ही काम करेगा। और आप देखिए जो एल्गो ट्रेड आया था उसके बाद कैंडल ने कितना जंप दिया ऊपर को, कितना प्रॉफिटेबल और कितना बढ़िया एल्गो ट्रेड। आप देख रहे हैं ये नीचे वर्चुअल स्ट्रैडल का बटन क्लिक करूंगा तो मेरा वर्चुअल स्ट्रैडल एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब ये दोनों तरफ का स्टॉप लॉस इसने लगा दिया है, लेकिन अभी ट्रेड को इसने बाई नहीं किया। मैंने 15 पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ था, तो दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगा के इसने ट्रेड को छोड़ दिया है, बाई नहीं किया एक्चुअल में। दिस इज वर्चुअल स्ट्रैडल। अब जिस तरफ का भी स्टॉप लॉस हिट करेगा, यानी कि 15 पॉइंट वहां से लेस करेगी जो भी फ्रीज किया है उसने, उसके अपोजिट साइड के लेग को वो बाई कर लेगा रियल में। ठीक है, तो वर्चुअल स्ट्रैडल का मतलब है कि दोनों लेग को ये अज्यूम करता है कि इसने बाई कर लिया है और दोनों लेग में स्टॉप लॉस लगा देगा, जो भी स्टॉप लॉस आपने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। और जिस तरफ का भी स्टॉप लॉस हिट करेगा वर्चुअली, उसके अपोजिट साइड का लेग वो रियल में बाई कर लेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि दोनों लेग अगर आप बाई करेंगे तो आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ वर्चुअली लेग बाई कर सकते हैं, अपोजिट साइड का लेग जिधर का भी स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, आप हटना चाहते हैं इससे, आप वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप डिसअपीयर हो जाएगा, आपका ट्रेड ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, ये जो आप बटन देख रहे हैं, इस बटन से हम चलेंगे नीचे की तरफ, इससे हम स्लाइड करेंगे। सेंटर बटन को क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने बीच के सेक्शन में, जो कि है आपका ऑप्शन चेन और टाइमलाइन। ये टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन आपका आपके उस इंडेक्स का जो आपने इंडेक्स सेलेक्ट कर रखा है चार्ट पे या टर्मिनल पे, उस इंडेक्स का एवरी मिनट का आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कंपैरिजन बताता है लास्ट 3 मिनट के चेंज से। यानी कि पीछे 3 मिनट पहले जो हैपनिंग थी, जो मूवमेंट था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, अभी उसके कंपैरिजन में क्या पोजीशन चल रही है। तो आपको एग्जैक्टली एक आइडिया लगता रहता है कि ओपन इंटरेस्ट किस तरफ को जा रहा है, नेगेटिव साइड जा रहा है या पॉजिटिव साइड जा रहा है, सी साइड जा रहा है या पी साइड जा रहा है। ठीक है, और आपको ये एक बिल्डअप भी बना के देगा कि ओवरऑल डेटा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है वो बियरिश है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक मोमेंटम भी देगा कि क्या बीच में मोमेंटम बुलिश आया। ओवरऑल डेटा इज बियरिश, लेकिन बीच बीच में ये बुलिश मोमेंटम भी आपको इंडिकेट करता रहेगा कि यहाँ मोमेंटम बुलिश है, आप सी साइड भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एवरी 3 मिनट पे अपडेट हो रहा है, लेकिन डेटा इसका एवरी मिनट अपडेट हो रहा है। टाइम लाइन यानी कि जो टाइम आपको दिखा रहा है एवरी 3 मिनट के गैप पे दिखा रहा है, लेकिन डेटा लाइव अपडेट हो रहा है एवरी मिनट। राइट, तो आपको ये लाइव डेटा अपडेट देता रहता है कि ओवरऑल डेटा क्या कह रहा है और मोमेंटम क्या कह रहा है। ओवरऑल डेटा मतलब जो डे ट्रेडर हैं या जो स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए मोमेंटम का डेटा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो थोड़े पॉइंट्स के लिए छोटे ट्रेड के लिए जाते हैं। तो ये टाइमलाइन डेटा आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है अगर आप अपने ट्रेडिंग में इसको डालें। प्लस ये आपका ऑप्शन चेन है, ये आपको LTP, वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और बिल्डअप दिखाता रहता है। ये वो 15 स्ट्राइक प्राइजेस हैं जिनको आप अपने ट्रेड में ज्यादातर लेते हैं, एटीएम से ऊपर और एटीएम से नीचे। तो ये छोटा सा विंडो आपको ऑप्शन चेन का है। अदरवाइज डिटेल ऑप्शन चेन इसमें है विद ग्रीक्स, वो आपके एक सेपरेट शीट पे है, लेकिन ये आपके डैशबोर्ड पे ये एक बिल्डअप के साथ कि बिल्डअप क्या हो रहा है दोनों लेग में और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, वॉल्यूम के बेसिस पे भी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताएगा और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, जो लाइट कलर में आपका बार दिख रहा है वो कम रेजिस्टेंस है, जो डार्क कलर में दिख रहा है वो उससे ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो 2 लेवल आपको दिखाएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, 2 रेजिस्टेंस का, 2 सपोर्ट का, वॉल्यूम के बेसिस पे भी और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी, प्लस आपका बिल्डअप भी दिखाएगा। साथ में नीचे आपका ये लाइव PCR चल रहा है। उसके बाद हम जब नीचे वाला एरो दबाएंगे, नीचे ये आपका ब्रेकअप है ट्रेड का, जो भी आप ट्रेड लेते जाएंगे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड का ब्रेकअप आता जाएगा, इसमें आप क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे, नीचे आपका ब्रेकअप आता जाएगा। राइट, इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड का ब्रेकअप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं जो भी आप ट्रेड लेंगे। ये जो भी ट्रेड हमने लिए हैं इनका एक ट्रेड रिकॉर्ड शीट बनता रहेगा, जो भी आप ट्रेड लेंगे उसमें वो रिकॉर्डेड होता रहेगा। वो कहाँ जाएगा आप यहाँ पे देखेंगे, रिकॉर्ड, ट्रेड रिकॉर्ड पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस शीट में आएंगे
और इस शीट में आएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपने आज ट्रेड लिए हैं उनका टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन रहेगा, चाहे जितना भी आप ट्रेड लेंगे, जितने भी दिन का चाहेंगे इसमें रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। आज मैंने 2 ट्रेड लिए, एक मेरा रियल ट्रेड था एल्गो का, और एक मैंने जो आपको लास्ट में मल्टीपल ट्रेड्स लेके ट्रेड रिकॉर्ड नीचे जो आपका ब्रेकअप दिखाने के लिए लिया था वो पेपर मोड में लिया था। तो दोनों ही ट्रेड्स इसमें आते रहेंगे, आपको अपना रिकॉर्ड पता चलता रहेगा कि आप कैसा ट्रेड कर रहे हैं, आप कितना अच्छा ट्रेड कर पा रहे हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने मल्टी लेग शीट पे। वो एक अलग शीट है जिसमें में आप मल्टी लेग एक साथ बाई कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी ट्रायंगल स्ट्रैडल बना सकते हैं या आयरन फ्लाई या कुछ भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हैं पेपर मोड में भी और रियल ट्रेड मोड में भी, बहुत ही इजी तरीके से सिंगल क्लिक के साथ। उसकी डिटेल समझेंगे कि वो मल्टी लेग शीट आपके लिए कैसे काम करता है। तो ये रही वो दुनिया जहां से ये प्रॉफिट आ रहा था। ये शीट स्पेशली आपके लिए डिजाइन की हुई है। इसमें आप अपने डिजायर्ड लेग को एक क्लिक के साथ बाई कर सकते हैं, मल्टीपल लेग बाई कर सकते हैं और वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज की दुनिया में होता है। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। सारे लेग्स एंड स्ट्राइक प्राइसेस आपकी आंखों के सामने होंगे, बस क्विकली आपको एंटर करना है, क्विकली एग्जिट करना है, फटाफट से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है, प्रॉफिट बुक। इसमें फर्स्ट एक डाल दिया है ऑटो स्ट्रेडल। ऑटो स्ट्रेडल यानी स्ट्रेडल तो आप मैनुअली भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ट्रेड ले लेता हूँ और अगर मैं अभी एक सेल साइड का ट्रेड लेता हूँ निफ्टी में, ठीक है, ये मैंने सेल कर दिया ट्रेड को, राइट। तो आप जैसे ट्रेड लेते जाएंगे मैनुअली यहाँ पे आप दोनों लेग फटाफट से बाई कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपका एक स्ट्रेडल बन जाए तो आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अपना एक रेंज डालना होगा कि किस रेंज की स्ट्राइक प्राइस के बीच का स्ट्रेडल बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे 100, यहाँ पे 120 डाल रखा है, ठीक है। तो आप डालेंगे कैसे, जैसे आप इस सेट बटन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप विंडो खुलेगी। इस पॉपअप विंडो में आप डालेंगे फ्रॉम एंड टू, यानी फ्रॉम यानी किस रेंज से, 120 रुपए से 140 रुपए तक का रेंज, 150 से 160 रुपए का रेंज, मतलब वो रेंज आप डालेंगे जिस रेंज के 2 लेग को जो नियरेस्ट होंगे वो अपने आप बाय कर लेगा जब भी उसको मीट करेगा रिक्वायरमेंट को, ठीक है। तो यहाँ से आपने सेट किया, अब ये रेंज आ गई है। आप एक्टिवेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इमीडिएटली उसको 100 से 120 के रेंज में दोनों तरफ लेग में अगर स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे होंगे तो इमीडिएटली वो बाय कर लेगा। अदरवाइज वो वेट करेगा कि जब भी उस रेंज में, प्राइस रेंज में आपके दोनों लेग आए नियरेस्ट प्राइस में, ठीक है, तो वो ट्रेड को ट्रिगर कर देगा एक साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्विकली हैंडी तरीके से स्ट्रेडल बना सकते हैं ऑटो मोड में भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड लूंगा। मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, दोनों साइड में 2-2 लेग बाई कर रहा हूँ। ये ट्रेड मेरा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट को पहले मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट का है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा है अमाउंट में, और ये जो पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, प्रॉफिट के नीचे आपको पॉइंट्स दिखाएगा कि नेट आप प्रॉफिट जो पॉइंट्स बना रहे हैं वो गेन कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स कर रहे हैं नेट यानी जितने भी लेग आपने बाई किए हैं, चाहे पी साइड चाहे सी साइड, उसका जो नेट आपका गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है पॉइंट का, वो दिखाएगा। तो आप दोनों ही मोड से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अमाउंट के हिसाब से भी और पॉइंट के हिसाब से, दोनों ही तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, चाहे पॉइंट्स में चाहे अमाउंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो खुलेगी। यहाँ से हम अपना अमाउंट और पॉइंट दोनों यहाँ से हम फीड कर देंगे, ठीक है, कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए या कितने अमाउंट का स्टॉप लॉस चाहिए। टारगेट भी यहीं से हम फीड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमें हिट किस में कराना है, अमाउंट में कराना है स्टॉप लॉस को और टारगेट को हिट, या पॉइंट में कराना है। फिर हम क्लिक करेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट पे, ये अगर हाईलाइट हो जाएगा रेड एंड ब्लू कलर में, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया। अब ऊपर आपको प्रॉफिट का अमाउंट दिख रहा है, नीचे आपको पॉइंट दिख रहा है। अभी मैंने पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा दिया, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, देखिए स्टॉप लॉस हिट, टारगेट हिट कर गया। इनफैक्ट ये टारगेट हिट हो गया। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था और 5 पॉइंट का टारगेट लगा हुआ था पॉइंट्स में। अमाउंट को मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया था, देखेंगे वो हाईलाइटेड नहीं है, हिट कर गया, सॉरी 5 पॉइंट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स और स्टॉप लॉस अमाउंट में आप यहाँ से माई एल्गो सेक्शन में चलेंगे, वो आपको बताएंगे कि माई एल्गो सेक्शन में आप पिक एंड चूज करके अपना ट्रेड कैसे ले सकते हैं। शुरू करते हैं। ये जो आपको इंडेक्स दिख रहा है ये वही इंडेक्स है जो आपने वहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है डैशबोर्ड पे। ये वही इंडेक्स यहाँ पे, ये सारा एल्गो उसी में प्रोग्राम होगा जो इंडेक्स वहाँ पे एक्टिवेटेड होगा। कौन सा चार्ट एक्टिवेटेड है, कौन से टाइम फ्रेम का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम का एक्टिवेटेड है, तो यहाँ भी 1 मिनट डिस्प्ले कर रहा है। अब जो भी आप एल्गो बना रहे हैं वो 1 मिनट में बनेगा, ठीक है सर। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये आपको बताता है, ये आपको ऑप्शन देता है कि आप जो ये एल्गो प्रोग्राम करेंगे, इसमें आप देखिए अभी फिलहाल तो 8 कंडीशंस हैं
ठीक है, इसमें और भी आगे बढ़ाते जाएंगे धीमे धीमे करके जैसे जैसे मिलता जाएगा। बट अगर आप इनमें से मल्टीपल कंडीशंस को सेटअप करते हैं, कि कई सारी कंडीशंस को सेटअप करते हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई भी उनमें से एक कंडीशन मीट आउट कर जाए, पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर जाए, तो आपका ट्रेड ट्रिगर हो जाए, या जब सारे ही कंडीशंस जो आपने बनाई हैं, जो प्रोग्राम आपने किया है एल्गो, वो सारे ही जब मीट आउट हो तब वो एल्गो को ट्रिगर करे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रिगर इफ ऑल ऑफ सेलेक्टेड क्वालिफाई, ट्रिगर इफ एनी ऑफ सेलेक्टेड क्वालिफाई। ठीक है, तो एनी ऑफ करेंगे तो इनमें से जितने भी आपने सेटअप किए होंगे एल्गो, उनमें से कोई भी एक ट्रिगर करेगा या क्वालिफाई करेगा तो ट्रेड को ट्रिगर कर लेगा। और अगर आपने ऑल पे किया होगा तो जितने भी आपने सेलेक्ट किए होंगे उनमें से जब सारे के सारे ट्रिगर करेंगे तो ही वो ट्रेड को इनिशिएट करेगा। अब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? फर्स्ट जो आप कंडीशन देख रहे हैं वो है टाइम बेस्ड कैंडल ब्रेकआउट। आपको इस कंडीशन को अगर एक्टिवेट करना है या इसको सेटअप करना है तो आपको सी साइड में करना है या पी साइड में करना है। तो आप सी पे क्लिक करेंगे तो ये अगर ब्लू कलर का हाइट हो गया तो इसका मतलब सी साइड की कंडीशन हम आप बना रहे हैं। अब आपका ट्रेड जो भी आप यहाँ पे कंडीशन देंगे सी साइड का ट्रिगर कर लेगा। आपको पी साइड में भी करना है तो उसी तरीके से आप पी पे क्लिक करेंगे तो अब ये दोनों ही कंडीशंस मैच करेगा। जिस तरह की भी कंडीशन मिलेगी सी साइड या पी साइड ट्रेड को इनिशिएट कर देगा। कंडीशन क्या है? टाइम बेस्ड कैंडल ब्रेकआउट। अब प्राइस क्रॉस अबव, जो करंट प्राइस चल रहा है वो क्रॉस अबव क्रॉस करती है कितने बजे की कैंडल। आप इस पे कैंडल का टाइम डालेंगे, सिंपल आप डिजिट में डालेंगे। सपोज मुझे 12:20 की कैंडल को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, यानी 12:20 मैं यहाँ पे डाल दूंगा और उस कैंडल के ओपन पे, हाई पे, लो पे या क्लोज पे किसको वो क्रॉस करे प्राइस, क्रॉस अबव और क्रॉस बिलो। क्रॉस ऊपर को करे तो उसके किस लेवल को करे, ओपन, हाई, लो, क्लोज में से किसको करे तो ट्रेड मेरा इनिशिएट हो जाए। इसी तरीके से आप प्री साइड में भी कंडीशन डाल सकते हैं। सेम सिमिलरली आपका सेकंड कंडीशन है प्राइस टू प्रीवियस कैंडल ब्रेकआउट। जो आपका प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, वो जब आपका करंट प्राइस प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट दे, ऊपर को या नीचे को, अबव और बिलो, तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाए, चाहे सी साइड का चाहे पी साइड का। अब प्रीवियस कौन सी कैंडल? आपके पास 3 चॉइस हैं, प्रीवियस सेकंड कैंडल और प्रीवियस थर्ड कैंडल, यानी कि जो लीडिंग कैंडल है, करंट कैंडल है, उससे सेकंड कैंडल यानी उसके पीछे वाली कैंडल या उसके भी पीछे वाली कैंडल। तो लीडिंग कैंडल, सेकंड लास्ट कैंडल एंड थर्ड लास्ट कैंडल, 3 कैंडल, 2 कैंडल के जो ऑप्शन है आपके पास। इन दोनों में से किसके प्राइस को जब ब्रेकआउट दे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और किस लेवल को, ओपन, लो, हाई, क्लोज, जैसा कि ऊपर आपने किया, तो वो ट्रेड को इनिशिएट कर देगा। इसी तरीके से कैंडल हाई और लो इज इक्वल टू ओपन, आपने ये कंडीशन देखी होगी कि जो करंट कैंडल है या प्रीवियस कैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन आपके पास है, 3 ऑप्शन है, लीडिंग कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। यानी जो करंट कैंडल चल रही है या इसके पीछे वाली कैंडल या उसके पीछे वाली कैंडल का हाई इज इक्वल टू लो हो, सॉरी, हाई इज इक्वल टू ओपन हो या लो इज इक्वल टू ओपन हो, तो ट्रेड इनिशिएट कर दे। इसी तरीके से प्राइस टू ईएमए क्रॉस ओवर है, प्राइस आपका ईएमए को ऊपर को क्रॉस दे या नीचे को क्रॉस दे तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाए। कौन सा ईएमए है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ईएमए वहाँ पे मैंने आपको डैशबोर्ड में बताया था, ये सारे चॉइसेस हैं आपके पास। उसके बाद ईएमए टू ईएमए क्रॉस ओवर, आपका एक ईएमए दूसरे ईएमए को क्रॉस ओवर देता है, ऊपर को देता है या नीचे को देता है, ये आप एक कंडीशन बना सकते, ये कंडीशन आप ही बना सकते हैं। आरएसआई क्रॉसओवर, आरएसआई क्रॉसओवर में ध्यान देना है कि आरएसआई क्रॉसओवर में 4 कंडीशंस हैं, अबव, क्रॉस अबव, बिलो, क्रॉस बिलो। यानी कि आरएसआई आपका जो भी वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करेंगे उस वैल्यू से ऊपर चल रहा हो तो ट्रेड इनिशिएट करे, या उस वैल्यू को नीचे से ऊपर को क्रॉस कर रहा हो तो ट्रेड को इनिशिएट करे। दोनों कंडीशन डिफरेंट है। नीचे से ऊपर को क्रॉस कर रहा हो, ये स्टैंड अलोन कंडीशन है, इसमें आप सिंगल भी अगर एक कंडीशन बनाएंगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आरएसआई की वैल्यू इसके ऊपर हो तो ये सिंगल स्टैंड अलोन कंडीशन नहीं है, इसके साथ आपको कुछ और भी कंडीशंस ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऊपर तो प्राइस बहुत देर तक रह सकता है या नीचे। सेम उसी तरीके से वीवैप में भी है, अबव, बिलो या क्रॉस अबव या क्रॉस बिलो। ठीक है, ये जो लेवल ब्रेकआउट है इसको समझेंगे। इसमें आपके पास 2 कंडीशन है, आप सी साइड का ट्रिगर लेना चाहते हैं या पी साइड का ट्रिगर लेना चाहते हैं। सी एंड पी बोथ ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सपोज मैंने दोनों सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये फीबो लेवल है। फीबो लेवल आपको मैंने बताया था चार्ट पे जो आपके प्लॉट हो जाता है अपने आप डेली बेसिस पे, वो फिबोनाची लेवल है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो यूज़र लेवल। यूज़र लेवल जो अपने लेवल्स आप इस चार्ट में डालते हैं, इंडिविजुअली डालते हैं, मैनुअल डालते हैं, आपको मैंने डिटेल में समझाया है, उसको आप पीछे वाले वीडियो पे देखेंगे, चार्ट वाले वीडियो पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यूज़र लेवल पे एल्गो ट्रिगर करेगा। उसके बाद ये सिंगल लाइन लेवल, जो आप इंडिविजुअली सिंगल लाइन का लेवल्स चार्ट पे प्लॉट करते हैं, वो है सिंगल लाइन लेवल्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं फिबोनाची लेवल की बात करता हूँ। फिबोनाची लेवल में आप जो देख रहे हैं ये आपके लेवल्स आ रहे हैं R3, R2, R1, पाइवट, S1, S2, S3। ठीक है, इसमें से जिस पे भी आप क्लिक करेंगे
वो एक्टिव हो जाएगा। सपोज मैं R2 पे अपना ट्रिगर लेना चाहता हूँ, तो R2 पे मैं क्लिक करूंगा, अभी ये ब्लू कलर का आ रहा है, इसका मतलब अभी सिर्फ सी साइड का ट्रिगर लेगा ये, ठीक है। रेड कलर का अगर आ गया, मैं दोबारा क्लिक करूंगा, अगर वो रेड हो गया तो इसका मतलब सी सिर्फ और सिर्फ पी साइड का ट्रिगर लेगा वो। और फिर से मैं एक बार क्लिक करूंगा, अगर ये रेड एंड ब्लू दोनों आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों तरह के ट्रिगर लेगा, दोनों तरफ के ट्रिगर लेगा, जो भी कंडीशन इसको मिलेगी। तो अब इसमें कंडीशन क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ R2 की। इसमें दो कंडीशन है, एक तो है आपका क्रॉस और दूसरा है आपका रिवर्स। पहले समझते हैं क्रॉस को। क्रॉस का मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर लेवल को जब प्राइस नीचे से ऊपर को क्रॉस करेगा तो सी साइड का ट्रिगर लेगा, अगर सी साइड सिलेक्टेड है तो। और इस पर्टिकुलर लेवल को जो ऊपर से नीचे को क्रॉस करेगा तो पी साइड का ट्रिगर लेगा, अगर पी साइड भी सिलेक्टेड है तो, ठीक है। यानी कि अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, अभी कोई ट्रिगर नहीं लेगा। अब मैं क्लिक करूंगा, ब्लू हो गया, अब ये सी साइड का ट्रिगर लेगा, अगर प्राइस नीचे से ऊपर को क्रॉस करता है इस लेवल को तो वो सी साइड का ट्रिगर लेगा। अगर मैंने इस पर क्लिक किया, रेड हो गया, इसका मतलब अगर ये प्राइस ऊपर से नीचे को क्रॉस करेगा इस लेवल को तो ये पी साइड का ट्रिगर लेगा। और अगर मैं क्लिक करूंगा और ये दोनों कलर आ गए ब्लू एंड रेड, इसका मतलब कि जब प्राइस नीचे से ऊपर को क्रॉस करेगा तो ये सी साइड का ट्रिगर लेगा, और अगर कहीं प्राइस ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रहा होगा तो ये पी साइड का ट्रिगर ले लेगा। यानी कि दोनों ऑप्शन इसके पास ओपन होंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है इसमें वो है रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब हो गया, एक तो हो गया था क्रॉस की लेवल को क्रॉस करके ऊपर या नीचे को जाएगा तो ट्रेड ले लेगा। रिवर्स का मतलब हो गया कि प्राइस अपने लेवल के पास आ रहा है लेकिन वहां से रिवर्स ले रहा है, ठीक है। ये एक लेवल है पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर पे ऊपर से प्राइस नीचे को आ रहा है इस लेवल के पास और वहां से प्राइस रिवर्स ले रहा है, तो आपका ट्रेड ट्रिगर कर लेगा। कौन सा ट्रिगर कर लेगा, अगर लेवल के ऊपर है प्राइस और ऊपर से आ रहा है लेवल के पास और रिवर्स लेवल से रिवर्सल ले रहा है तो वो सी साइड का ट्रिगर लेगा, ठीक है। और अगर प्राइस लेवल के नीचे है और आपका वो लेवल के पास आके ऊपर से वापस रिवर्सल ले रहा है तो वो पी साइड का ट्रिगर लेगा, ठीक है। तो मतलब जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, अगर ब्लू सिलेक्टेड है, आपने सी सिलेक्ट किया है, तो अगर प्राइस ऊपर से नीचे लेवल के पास आएगा तो ट्रिगर लेगा। अगर पी साइड सिलेक्टेड है तो यानी कि प्राइस नीचे से लेवल के पास आके वापस रिवर्स लेगा तो ट्रिगर लेगा। और अगर दोनों ही सिलेक्टेड हैं, इसका मतलब जो भी कंडीशन इसको मिलेगी, अगर प्राइस ऊपर से नीचे को आके रिवर्स ले रहा है तो ये सी साइड का ट्रिगर लेगा, और प्राइस नीचे से आकर के लेवल के पास वापस रिवर्स नीचे को ले रहा है तो ये पी साइड का ट्रिगर लेगा। तो इस केस में आपको एक मार्जिन डालना पड़ेगा पॉइंट्स का। मार्जिन का इन द सेंस मतलब हो गया कि सपोज एक लेवल है 100 का, उस लेवल पे आने के बाद अब रिवर्सल ले रहा है तो एग्जैक्टली वो 100 पे टच करके रिवर्सल ले, ये ज़रूरी नहीं है, वो एक 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे भी होकर के रिवर्सल ले सकता है। तो आप एक मार्जिन डाल सकते हैं कि हाँ 100 से कितने पॉइंट का मार्जिन ले लूँ कि उस रेंज में आ जाए तो वो रिवर्स को काउंट करे और रिवर्सल ले ले। सपोज 100 का एक लेवल है एग्जाम्पल के लिए और मैंने यहाँ पे मार्जिन 4 पॉइंट का डाला है, तो ये दोनों तरफ 4 पॉइंट को ऐड कर लेगा। इसका मतलब ऊपर 104, अब ऊपर सी साइड का कोई ट्रेड आपका आ रहा है, ऊपर से लेवल के ऊपर है आपका प्राइस और वो लेवल के पास आ रहा है, तो इसका मतलब वो अगर 104 के नीचे आके कहीं भी रिवर्स लेता है, वो 100 तक आए ज़रूरी नहीं क्योंकि आपने मार्जिन डाल रखा है 4 पॉइंट का, ठीक है। वो 104 के नीचे आके कहीं से भी रिवर्स लेता है तो वो सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर देगा। सेम उसी तरीके से पी साइड में क्या होगा, सपोज आपने 4 पॉइंट का मार्जिन डाल रखा है, तो वो जैसे ही नीचे से प्राइस ऊपर लेवल के पास जाएगा और 96 के ऊपर कहीं भी जाके अगर वो रिवर्स लेता है तो वो ट्रेड को इनिशिएट कर देगा, पी साइड के ट्रेड को ट्रिगर कर देगा। तो ये ऑप्शन है आपके पास, इसमें दो तरीके से ट्रेड करेंगे आप, रिवर्स या क्रॉस। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो यूजर सेटिंग्स है, ये जो आपको गियर का बटन दिख रहा है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप विंडो खुलती है और इसमें आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर ट्रेड मोड या रियल ट्रेड मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पेपर मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे की यूटिलिटीज है, जो यूजर सेटिंग्स है, उसके बारे में बताते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रॉफिट लॉग। अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि प्रॉफिट लॉग में 10% क्यों डाला है, जैसा कि आपने उस फीचर में देखा होगा। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट लॉग कहाँ से इनेबल करना है। एल्गो डिले इन सेकंड्स, जैसे कि अभी आपने देखा था कि जब मेरा एल्गो का सिग्नल ये सी साइड का यहाँ पे आया था तो यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर चल रहा था। वो क्या था, वो काउंटडाउन टाइमर यही था जो मैंने 15 डाल रखा है, यानी कि एक सिग्नल आने के बाद कितने सेकंड का वेट करना है कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद ट्रेड को ट्रिगर होने देना है। तो मैंने चूंकि 15 सेकेंड्स डाल रखा था तो यहाँ पे आपका काउंट डाउन टाइमर 15 सेकेंड तक चला रिवर्स में और जैसे ही वो 0 पे आया ट्रेड को ट्रिगर कर लिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बट 10 to 15 इज आइडियल। एंड दिस इज स्विच। व्हाट इज स्विच? अब जैसे कि मेरा एक सी साइड का एल्गो इनेबल था, चल रहा था, ट्रेड को ट्रिगर कर लिया था उसने, ठीक है। अब
इस ट्रेड के दौरान अगर एक अपोजिट साइड का सिग्नल आ जाता है, पी साइड का सिग्नल आ जाता है, तो एल्गो अपने आप स्विच कर लेगा उस सिग्नल की तरफ। तो वो स्विच करने के दौरान कितने सेकंड वेट करना है वो आप वेटिंग पीरियड अलग से डाल सकते हैं। तो फ्रेश ट्रिगर के लिए तो आप सपोज यहाँ मैंने 15 सेकंड डाल रखा है, स्विच की कंडीशन में कितने सेकंड वेट करना है कंफर्मेशन के लिए, फिर उस ट्रेड को स्विच करना है। ठीक है, यहाँ से आप सेट करेंगे। इसमें आप एक अपना एक स्टॉप लॉस और टारगेट और मोड भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैक्स प्रॉफिट, यानी कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आज के दिन में हो जाए तो आपका ट्रेड एल्गो ट्रेड लेना बंद कर दे। उसी तरीके से कितना मैक्सिमम लॉस आज के दिन में हो जाए तो उसके बाद एल्गो ट्रेड लेना बंद कर दे। अब ये जो वन दिख रहा है ऑप्शन एसएल टारगेट क्लिक, जो आप स्टॉप लॉस और टारगेट पे जब आप क्लिक करते हैं तो हर क्लिक के साथ ये एक पॉइंट बढ़ता है या एक पॉइंट डिक्रीज होता है। तो आप हर क्लिक के साथ कितने पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जितना भी आप यहाँ डालेंगे तो ईच क्लिक के साथ वो उतना ही जंप करेगा आगे या पीछे। ठीक है, फ्यूचर्स के केस में ये 5 पॉइंट्स डाला हुआ है, यानी कि फ्यूचर्स के केस में जब मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो वो ईच क्लिक के साथ कितने पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। फ्यूचर में मैंने 5 पॉइंट डाला हुआ है। मैक्स एल्गो टुडे, टोटल नंबर ऑफ एल्गो आज के दिन में कितना ट्रिगर आप कराना चाहते हैं। इसमें तो काफी सारे सिग्नल्स आएंगे, स्कैल्पिंग बेस्ड है तो मल्टीपल सिग्नल्स इसमें आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि कितने मैक्सिमम एल्गो आज के दिन में ट्रिगर करे, उसके बाद वो ट्रिगर लेना बंद कर दे, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। एल्गो टाइमिंग, यानी कि अगर आप किसी शॉप में हैं, ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि एक डिफाइंड टाइम हो, उसके बीच में ही मेरा एल्गो ट्रिगर करे, उसके पहले या उसके बाद में ना करे। आप यहाँ पे वो टाइम डिफाइन कर सकते हैं, इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही एल्गो ट्रिगर करेगा, अदरवाइज ट्रिगर नहीं करेगा। पार्शल टारगेट हिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस फीचर में यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपको पार्शल टारगेट ट्रिगर का वैल्यू रखना है और कितना एग्जिट का वैल्यू रखना है। ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हैं। निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस आपको 50 वाले चाहिए या 100 वाले चाहिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट टाइप, यानी कि आपको MIS में ट्रेड करना है या इंट्राडे में कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, वो सारी चीजें आपकी सेव हो जाएंगे। एल्गो स्विच आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल करेंगे, जो फीचर मैंने अभी आपको बताया। अगर आपने इसको कर दिया ऑटो एल्गो स्विच ऑल, यानी कि अगर आपका एक एल्गो ट्रेड चल रहा है, अब वो चाहे लॉस की कंडीशन में हो चाहे प्रॉफिट की कंडीशन में हो, अगर उसको अपोजिट साइड का सिग्नल मिलेगा तो वो स्विच कर लेगा। इसी में आप फिर से क्लिक करेंगे तो ऑटो एल्गो स्विच प्रॉफिट, इसका मतलब अगर आपका एल्गो रनिंग एल्गो प्रॉफिट की कंडीशन में होगा तो ही वो स्विच करेगा अपोजिट साइड के लेग को, जैसे कि। और तीसरा ऑप्शन है आपका इन लॉस कंडीशन, अगर आपका एक रनिंग एल्गो है और वो लॉस की कंडीशन में है और अपोजिट साइड का एक इंडिकेटर या एक सिग्नल आ जाता है तो उस कंडीशन में ट्रेड को स्विच करेगा। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, लॉस की कंडीशन में, प्रॉफिट की कंडीशन में या ओवरऑल किसी भी कंडीशन में वो स्विच कर लेगा अगर अपोजिट साइड का सिग्नल आता है तो। ठीक है, दिस इज हाउ एल्गो स्विच इज वर्किंग। इसमें एक और फीचर है जो है आपका स्कैल्पिंग मोड, यानी कि अगर आपको ये सारे नॉइसेस नहीं चाहिए, चार्ट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है आपको, तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप टोटली स्कैल्पिंग मोड में आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ट्रेड टर्मिनल दिखेगा, ठीक है, और आपका इंडेक्स दिखेगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का विंडो दिखेगा। तो फ्यूचर्स का ट्रेड टर्मिनल और आपका ऑप्शंस का ट्रेड टर्मिनल और इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी, या आपका ये बटन मिलेगा बाय ऑन लेवल और लेवल का स्टॉप लॉस या टारगेट। बाकी नॉइज आपकी आंखों के सामने से हट जाएगी, एग्जीक्यूशन और फास्ट हो जाएगा, इसलिए आप इसको स्कैल्पिंग मोड में स्विच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ दिस टर्मिनल इज वर्किंग। ठीक है, इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी बहुत से फीचर्स हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ, उसके वीडियोस आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, और भी बहुत से फीचर्स इसमें हैं एंड रेगुलर बेसिस पे मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ, डे 1 से अपडेट करता आया हूँ, और नए नए फीचर्स इसमें ऐड होते रहेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक स्क्रीनर इसमें ऐड होने वाला है जो आपको स्टॉक्स को चूज करने में आपको हेल्प करेगा और तरीके से। तो अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, एक अच्छे ट्रेडर हैं, ऑलरेडी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन में अच्छी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि ये टर्मिनल आपका पर्पस कैसे सॉल्व कर सकता है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में बिगिनर हैं, अभी जल्दी कदम रखा है, सीख रहे हैं, ये टर्मिनल आपकी उन सारी जरूरतों को पूरा करता है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है, आसान नहीं है, इसको सीखने में ही हम इतना हाथ जला चुके होते हैं कि बाद में रियल ट्रेड करने की हिम्मत नहीं होती, वाकई में ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं बचा होता। तो वो रिस्क मत लीजिए। अगर आप सीख रहे हैं या आप शुरुआत कर रहे हैं तो रिस्क फ्री ट्रेडिंग कीजिए, जीरो लॉस के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखिए, पेपर मोड में ट्रेड कीजिए, बिल्कुल रियल फील के साथ, और सेम कंट्रोल
सेम फीचर्स सेम स्क्रीन में आप रियल ट्रेड मोड में भी कभी भी आ सकते हैं। इसका एल्गो फीचर, इसका मैनुअल फीचर आपको वो सारे एक्सपीरियंस देता है जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में दूर से देखते हैं या घबराते हुए देखते हैं या अपना लॉस करते हुए देखते हैं। इसमें आप हिम्मत कर सकते हैं बड़े से बड़ा ट्रेड लेने की पेपर मोड में, छोटे से छोटा ट्रेड लेने की, अपने आप को आजमाने के लिए, सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।